हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने डाटा डिक्शनरी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूज़र्स देखा था। आज हम सीखेंगे कि जो आपका डाटाबेस की भी लैंग्वेज होती है, तो डाटाबेस के कितने प्रकार की लैंग्वेजेस होती हैं और व्हाट इज़ डाटाबेस लैंग्वेज एक्चुअली। सो दिस इज़ द टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। सो लेट्स जस्ट बिगिन। डाटाबेस की लैंग्वेज का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जिसके द्वारा दो काम आप कर सकें। कौन कौन से काम? एक, क्रिएशन ऑफ डेटाबेस और दूसरा, जिस डेटाबेस को आपने क्रिएट किया उसमें मैनिपुलेशन करना। ये दो टर्म आप अच्छे से दिमाग में बसा लीजिए। नंबर 1 इज़ क्रिएशन, नंबर 2 इज़ मैनिपुलेशन। किसी चीज़ की रचना करना और किसी चीज़ में परिवर्तन करना। तो ये डाटाबेस लैंग्वेज का मुख्य उद्देश्य होता है। और ये दोनों के दोनों जो काम हैं, ये केवल दो प्रकार की लैंग्वेजेस हैं मेन। बाकी जितनी भी अदर डाटाबेस की लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में फर्दर जो डिस्कशन है वो बाद में होगा। और बाद में होगा का मतलब बाद में ही होगा जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे, डाटाबेस RDBMS सॉफ्टवेयर वगैरह देखेंगे तब। तो क्रिएशन के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है इट इज़ DDL का मतलब है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नंबर 1 है डाटा डेफिनेशन और नंबर 2 है DML का मतलब होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सबसे पहले देखते हैं कि DDL क्या होता है। वी स्पेसिफाई अ डाटाबेस स्कीमा बाय अ सेट ऑफ डेफिनेशंस एक्सप्रेस्ड बाय अ स्पेशल लैंग्वेज। किसी विशेष लैंग्वेज के द्वारा जब हम किसी डेटाबेस के स्कीमा को स्पेसिफाई करते हैं, उसके डेफिनेशन को स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि आप लिखेंगे क्रिएट टेबल और इसके अंदर का जो भी आपका डेटा टाइप होगा, जितने भी फील्ड्स होंगे उसका डेटा टाइप आप यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो ये तरीका जो कहलाता है, जिस लैंग्वेज के द्वारा किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? DDL कहते हैं। अब DML क्या है? DML के द्वारा आपने DDL से क्या कर लिया? डेटाबेस को क्रिएट कर लिया। अब इसका रिट्राइवल है, इंसर्शन है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना और रिकॉर्ड का डिलीशन करना। देयर आफ्टर आपका आखिरी काम बचा इसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन करना। तो ये 4 कार्य जिसके द्वारा किया जाए उसको हम बोलते हैं DML लैंग्वेज। तो क्रिस्टल क्लियर है कि DDL और DML जो हैं दोनों अलग अलग लैंग्वेज हैं। एक के द्वारा केवल क्रिएशन किया जाएगा, एक के द्वारा केवल मैनिपुलेशन किया जाएगा। तो अगर आप केवल इतना ही याद रखें कि व्हाट इज़ DDL, तो DDL में आपका क्रिएट कमांड आएगा या क्रिएट नाम का एक कमांड आएगा जिसके द्वारा आप टेबल को क्रिएट कर सकेंगे। रिट्रैवल करने के लिए बहुत सारे कमांड्स होते हैं, जैसे सेलेक्ट है, ठीक है। इंसर्शन करने के लिए इंसर्ट कमांड है, डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड है, मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारे अलग अलग क्लॉज यूज़ हो सकते हैं, जैसे वेयर होता है, बाई होता है, बिटवीन होता है, लाइक होता है। और इसमें डिसलाइक नहीं होता, ये फेसबुक नहीं है, ये सिंपल सा डेटाबेस लैंग्वेज है। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान दे के समझेंगे इसे तो बहुत ही आसानी से आपको डेटाबेस लैंग्वेज भी समझ में आएगा और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी समझ में आएगा। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस लैंग्वेज का ये लेक्चर था। अगर आपको पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है, उसको ज़रूर दबाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जिसका नाम रहेगा डेटाबेस मॉडल्स, नेटवर्क, हायरार्किकल एंड रिलेशनल। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।